Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम. आज हम डिस्कस करेंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. उनका पूरा नाम है डॉक्टर अवुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम, राइट. हमारे जो डॉक्टर अब्दुल कलाम है उनका पूरा नाम क्या है? डॉक्टर अवुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम. He was born on October 15, 1931 at Dhanuskodi in the temple town रामेश्वरम in तमिलनाडु. यानी कि हमारे जो डॉक्टर अब्दुल कलाम है उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? धनुषकोडी, जो कि टेम्पल टाउन कहा जाता है रामेश्वरम इन तमिलनाडु में, राइट. कब हुआ था? October 15, 1931 को, राइट. अब्दुल कलाम जी का पूरा नाम है डॉक्टर अवुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम और उनका जन्म कब हुआ था? October 15, 1931 को धनुषकोडी में, यानी कि टेम्पल टाउन रामेश्वरम में, जो कहाँ पे है? तमिलनाडु में, राइट. तो ये आपको याद रखना है. नेक्स्ट, the financial condition of his family as poor, so from an early age he started supporting his family financially. यानी कि हमारे डॉक्टर अब्दुल कलाम थे, उनका फाइनेंशियल कंडीशन कैसा था? पुअर था, राइट. उन्होंने क्या किया था? अर्ली एज में उन्होंने उनकी फैमिली को सपोर्टिंग करना चालू कर दिया था. He started working at an early age, यानी कि उन्होंने अर्ली एज में ही काम करना चालू कर दिया था. He distributed newspaper to support his father's income, यानी कि उन्होंने अर्ली एज में कौन सा काम स्टार्ट कर दिया था? वो क्या करते थे? न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करते थे, जिसकी वजह से वो उनके फादर को हेल्प करते थे, राइट. बट ही नेवर गेव अप एजुकेशन, लेकिन उन्होंने कभी भी एजुकेशन को नहीं छोड़ा, राइट. In 1960, Abdul Kalam completed his graduation in physics from सेंट जोसेफ्स कॉलेज, यानी कि इन 1960 में अब्दुल कलाम जी ने उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था. किसमें? फिजिक्स में. कहाँ से? सेंट जोसेफ्स कॉलेज से. He went to Madras to study aerospace engineering from MIT. उसके बाद उन्होंने कौन सी स्टडी की थी? एरोस्पेस इंजीनियरिंग फ्रॉम MIT. MIT यानी कि मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. Then he joined DRDO as a scientist. उसके बाद उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद उन्होंने क्या ज्वाइन किया था? DRDO एज अ साइंटिस्ट. DRDO का फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, राइट. ये फुल फॉर्म है DRDO का. ये आपको याद रखना है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. He joined ISRO and became project director of SLV-3, राइट. उसके बाद उन्होंने इसरो ज्वाइन किया था एज अ प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ SLV-3. इसरो का क्या फुल फॉर्म है? इसरो मीन्स इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. आपको याद रखना है इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अब्दुल कलाम जी ने DRDO एंड इसरो में काम किया था. He developed त्रिशूल अग्नि एंड पृथ्वी मिसाइल, यानी कि उन्होंने क्या डेवलप किया था? त्रिशूल अग्नि एंड पृथ्वी मिसाइल्स डेवलप की थी. डॉक्टर अब्दुल कलाम सर्व एज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 2002 to 2007, यानी कि डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने क्या सर्व किया था? 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि वो हमारे 11th में राष्ट्रपति थे फ्रॉम 2002 से 2007 तक.
He was awarded भारत रत्न in 1997. सो यहाँ पे डॉक्टर अब्दुल कलाम जी को भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया था कब? इन 1997 में, राइट। तो आपको याद रखना है उन्होंने इसरो में काम किया था, राइट, एज अ प्रोजेक्ट डायरेक्टर। उन्होंने डेवलप किया था कौन सी मिसाइल? त्रिशूल, अग्नि एंड पृथ्वी मिसाइल। एंड डॉक्टर अब्दुल कलाम जो हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट 11th में प्रेसिडेंट रह चुके हैं फ्रॉम 2002 टू 2007। और उनको हमारे डॉक्टर अब्दुल कलाम जी को भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया था इन 1997 में। He played a pivotal role in Pokhran-2, India's nuclear test at Pokhran in 1998. So यहाँ पे उन्होंने एक पिवोटेड रोल प्ले किया था। पिवोटेड रोल यानी कि एक निर्णायक भूमिका प्ले की थी। कहाँ पे? पोखरन में, जहाँ पे इंडिया का न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था इन 1998 में। तभी उनका जो रोल था वो कैसा था? निर्णायक रोल उन्होंने प्ले किया था। He played a key role in the development of the Agni missile system for Indian defense. राइट। तो हमारे जो डॉक्टर अब्दुल कलाम जी है उन्होंने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। कहाँ पे? जब वो डेवलपमेंट कर रहे थे अग्नि मिसाइल सिस्टम, राइट, हमारे इंडियन डिफेंस के लिए। ही वॉज नोन एज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, राइट। तो वो हमारे जो डॉक्टर अब्दुल कलाम सर हैं उनको हम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। He penned down his autobiography named Wings of Fire in the year 1999। यानी कि उन्होंने खुद की आत्मकथा लिखी थी, राइट। उसका नाम क्या था? विंग्स ऑफ फायर, जो कि उन्होंने कब लिखी थी? इन 1999 में। The great man died on 27 जुलाई 2015। यानी कि हमारे जो डॉक्टर अब्दुल कलाम सर थे, ग्रेट मैन जिसे हम कहते हैं, वो उनका निधन हुआ था 27 जुलाई 2015 को। तो हमारे डॉक्टर अब्दुल कलाम सर का एक फेमस कोट है जो उन्होंने लिखा था। वो क्या था? ड्रीम्स इज नॉट what you see in the sleep, is the thing which doesn't let you sleep। तो यहाँ पे डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने ये कहा था, क्या कहा था? ड्रीम्स इज नॉट what you see in sleep, यानी कि सपने वो नहीं जो आप नींद में देखते हैं, राइट। ड्रीम्स इज नॉट what you see in sleep, सपने वो नहीं जो आप नींद में देखते हैं। इज द थिंग विच डजंट लेट यू स्लीप, वो जो है जो आपको सोने नहीं देती, राइट। तो उनका बहुत बड़ा ये कोट है, सपने वो नहीं जो आप नींद में देखते हैं, वो है जो आपको सोने नहीं देते। ये हमारे डॉक्टर अब्दुल कलाम सर ने कहा था, राइट। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।